नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी क्लास सिखा से जोधपुर के अंदर। हमारे राजस्थान जी के जो टॉपिक चल रहे थे उनमें जो नया टॉपिक अपन जो शुरुआत करेंगे आज वो होगा इंडिया जीके का। किसका? इंडियन जीके। भारत का जो इतिहास है, जो भारत की जो हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री में बात करेंगे अपन आज। जो मुगल वंश है, कौन सा वंश? मुगल वंश। शुरुआत तो पहले की बात करते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैद वंश, ओलोदी वंश, कई वंश है। लेकिन आज अपन जो बात करेंगे वो है मुगल वंश कि जो मुगल वंश जो आया था, इस वंश की जो स्थापना हुई थी किसने की थी। ठीक है, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ कि जो मुगल वंश है इसकी मैं अगर स्थापना की बात करूँ कि मुगल वंश की जो स्थापित है वो किसने किया, तो मुगल वंश उसको स्थापित किसने किया, तो वो जिसने स्थापित किया था वो जो शासक था वो था बाबर। ठीक है, वो शासक कौन था? बाबर। तो बाबर जो इसका जो वास्तविक नाम है, जो ये बाबर है, कौन सा? बाबर। आज हम इसकी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मुगल वंश है उसकी जो स्थापना है, जिसने इसको स्थापित किया था मुगल वंश को, वो कौन था? वो था बाबर। ठीक है, बाबर का अगर मैं वास्तविक, जो बाबर का जो वास्तविक नाम है, क्या बाबर का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम है? जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन के दो, जहीरुद्दीन के दो, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, मुगल वंश की सत्ता जो आई थी अपने इंडिया के अंदर, उसके जो मुगल वंश की जो स्थापना की थी वो शासक सुल्तान था, जो शासक था वो कौन था? बाबर। ये एक मुस्लिम शासक था। ठीक है, बाबर वैसे तो मुस्लिम सत्ता उसको सबसे पहले देखें तो अगर भारत में अगर मुस्लिम जो तुर्कों का जो संस्थापक जिसे कहा जाता है वो मोहम्मद गोरी को। वैसे पहले अरबी आए थे, मोहम्मद बिन कासिम आए थे, मोहम्मद बिन कासिम आया था, गजनवी आया था, काफ़ी शासक आए थे। और सबसे पहले जो स्थापना थी वो गुलाम वंश की हुई थी, जिसमें कुतुब ऐबक आ गया वगैरह, बलबन वगैरह वो आ गए थे, रजी सुल्तान वगैरह, हराम शाह, बहराम शाह। ठीक है, लेकिन आज बात करें मुगल वंश की तो संस्थापक कौन है? बाबर। बाबर का जो वास्तविक जो नाम है बाबर का वो क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, और ये बाबर नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। लोग आइए नाम किसी को इतना याद नहीं रहता, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, लेकिन ये जो प्रसिद्ध हुआ वो किस नाम से हुआ? बाबर नाम से। इसका अगर मैं कालक्रम की बात करूँ, इसका जो कालक्रम है ये वैलेंटाइन डे के दिन ही पैदा हुआ था। ठीक है, मतलब 14 फरवरी को ये क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था। ठीक है, 14 फरवरी को। और इसकी मृत्यु हुई थी ना वो 26 दिसंबर। ठीक है, 14 फरवरी 1483। इसका जो कालक्रम है वो 1483, मतलब 14 फरवरी 1483 से लेकर कहाँ तक है? 26 दिसंबर 1530। जो लास्ट इसका युद्ध था वो था घाघरा का युद्ध। कहाँ पे हुआ था? यूपी के अंदर। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बात करूँ, उसका वास्तविक नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कालक्रम इसका 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, 1483 से लेकर 26 दिसंबर 1530। ये ईस्वी जो है मैं ये उसका कालक्रम 1530 तक, इसके बाद ये इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब बात करूँ इसकी जो पिता है वो है उमर शेख मिर्ज़ा। क्या नाम है? उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। और जो इनकी माता जी हैं, जो इनकी माता है वो कौन है? वो है कुतलुग निगार। कुतलुग निगार। इनका कालक्रम 14 फरवरी 1483 से 26 दिसंबर 1530 इनका कालक्रम है। वास्तविक नाम इनका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा है। उमर शेख मिर्ज़ा इनके पिता का नाम है। माता का नाम है इनका कुतलुग निगार। ठीक है, अब ये इनका जन्म तो हो गया कि इसका 14 वैलेंटाइन डे इनका जो 14 फरवरी इसका जन्म तो हो गया, लेकिन कहाँ पे हुआ? ये शासक कहाँ का है? ये जो शासक है, ठीक है, इनका जन्म स्थान है। ये जो शासक कहाँ का था? ये शासक था मध्य एशिया, मिडल एशिया
मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान जो एक कंट्री है वहाँ का क्या हो गया, जन्म हुआ। और कहाँ पे हुआ, फरगना घाटी। फरगना का ये शासक था, कहते हैं बाबर कहाँ का शासक था, बाबर फरगना का शासक था। ठीक है, जन्म इसका कहाँ, इसका मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान में फरगना घाटी है, वहाँ पे इनका क्या हो गया, जन्म हुआ। किसका, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। तो ये हो गया इनका कालक्रम, ये हो गया इनका जो नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मुगल वंश का क्या था, ये संस्थापक था। स्थापना किसने की, बाबर ने। ये क्या था मुगल वंश का, ये मुगल वंश का संस्थापक था। कौन था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, वास्तविक नाम हो गया, पिता हो गया उमर शेख मिर्जा, माता होगी कुतुब निगार, जमीन स्थान हो गया मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी में। ठीक है, ये है इनका इंट्रोडक्शन, परिचय। लेकिन इनसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये नॉलेज के लिए है, रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, ठीक है, देखना बाबर के बात करें, कालक्रम का लिख लो। ठीक है, ये क्या थे, ये जो बाबर थे मुगल वंश वाले, ये तैमूर के वंशज थे, तैमूर के वंशज, तैमूर लंग। इसके बाद में सैयद वंश की स्थापना हो गई थी। तैमूर लंग ने नासिर पे एक आक्रमण किया था 1398 ईस्वी के अंदर। ठीक है, बताऊंगा बाद में। ठीक है, जब वो तुगलक वंश आएंगे उसके बाद में। ठीक है, क्योंकि नासिर जो तुगलक है उसके देश उनके साथ इनका युद्ध हुआ था, किसका, तैमूर लंग का 1398 के अंदर। ठीक है, अभी ये क्या थे, ये तैमूर के वंशज थे। किसके, तैमूर के। ये तैमूर के वंशज थे। और ये क्या करते थे, ये अपने आप को चंगेज खां जो एक मंगोल था, एक मंगोल आक्रमणकारी था। कौन था, चंगेज खां। ठीक है, इल्तुतमिश के काल में भी ये आया था। कौन, चंगेज खां। ठीक है, ये उसी के टाइम का था, इल्तुतमिश के टाइम का। और जो इल्तुतमिश का, उसको गुंबदों का पितामह भी कहा जाता है। गुंबद निर्माण का सबसे गुंबदों का निर्माण इल्तुतमिश ने ही कराया था। ठीक है, जो कुतुब नेवा क्या था, जो वही होगा को। ठीक है, ये अपने आप को चंगेज खां का, ये अपने आप को ये जो क्या करते थे, ये चंगेज खां को, ये चंगेज खां को अपना पूर्वज मानते थे। ठीक है, चंगेज खां को, ये चंगेज खां को अपना पूर्वज मानते थे कि हमारे जो पूर्वज, हम किसके संतान हैं, चंगेज खां की पूर्वज मानते थे। ठीक है, तो ये तैमूर के वंशज थे। किसके, तैमूर लंग के, ये तैमूर के वंशज थे। और ये चंगेज खां को अपना पूर्वज मानते थे कि हमारा जो पूर्वज है वो कौन है, चंगेज खां है। ठीक है, ये बाबर ने कुछ बातें कही गई कि तैमूर के वंशज थे, ये चंगेज खां को अपना पूर्वज मानते थे। ठीक है, वह शासक फरगना का शासक था। अब जो इससे जो मेन क्वेश्चन उठता है ना, वो क्या है, इसमें मेन क्वेश्चन उठता है वो है कि पहला, इसके जो युद्ध है, क्या युद्ध, कौन से युद्ध, पहला युद्ध जो बाबर ने लड़ा था। वैसे तो इसने कई युद्ध लड़े थे। ठीक है, लेकिन इसने गांधार को सब कुछ जीत लिया था। ठीक है, बाबर ने। लेकिन अगर मैं इसके युद्ध की बात करूं तो पहला युद्ध जो हुआ था वो हुआ था बाबर का। बाबर ने जो पहला युद्ध किया था वो किसके साथ किया था, इब्राहिम लोदी के साथ। कौन, इस बंदे को, इस लोदी वंश का जो अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, इसी को हरा के ही 1526 के अंदर इसने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। किसने, बाबर ने। किसको हरा करके, इब्राहिम लोदी को हरा करके। कब हराया था इसको, 1526 ईस्वी में। युद्ध कहाँ हुआ था, ये पानीपत एक जगह है जो हरियाणा में है। हरियाणा
लगभग युद्ध हरियाणा में ही हुए हैं। कुरुक्षेत्र वो भी हरियाणा में, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र वो भी हरियाणा के अंदर ही है। सभी युद्ध सबको क्या पता, हरियाणा ही प्रश्न आता है। पानी है तो पानीपत हो गया ना वो, ठीक है। बाबर ने अपना पहला युद्ध, बाबर कहाँ का शासक था? फरगना, उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया की एक जगह है फरगना, फरगना का शासक था ये। कौन? बाबर। इब्राहिम लोदी कहाँ का था? दिल्ली पे इब्राहिम लोदी था। फरगना पे कौन था? बाबर, ठीक है। उसने मुगलों की स्थापना उस टाइम पे नहीं की थी, इसको हरा के ही इसने मुगलों की स्थापना की थी। तो इसने 1526 ईस्वी के अंदर एक युद्ध लड़ा, तो पानीपत का युद्ध कहते हैं। अभी उसको एडवर्टाइजमेंट पे जब उसने उस टाइम पे लड़ा था। कहाँ पे जगह है? हरियाणा के अंदर। तो इसमें क्या हो गया था, ये जीत गया। कौन जीत गया? बाबर जीत गया, और ये बेचारा हार गया। कौन हार गया? इब्राहिम लोदी। तो ये हार गया, तो इसने इसको हरा के क्या कर दिया? दिल्ली पर अधिकार, दिल्ली पर इसने क्या कर लिया? अधिकार। और मुगल वंश की क्या कर दी? मुगल वंश की क्या कर दी? स्थापना। मुगल वंश की स्थापना कर दी किसने? बाबर ने। किसको हरा करके? इब्राहिम लोदी को। किस युद्ध में हरा करके? पानीपत का जो युद्ध है उसमें हरा करके क्या कर दी? मुगल वंश की स्थापना कर दी। कब? 1526 में। जगह कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है। और दिल्ली पे क्या कर लिया? अपना आधिपत्य कर लिया, मुगल वंश की स्थापना इसने कर दी, ठीक है। अगर मैं दूसरे वंश की, अगर मैं दूसरे युद्ध की बात करूँ, इसमें तो दिल्ली पे तब इब्राहिम लोदी, वो यहाँ फरगना पे कौन था? बाबर। हरा दिया और मुगल वंश की स्थापना हो गई। अब अगर दूसरे की बात करूँ युद्ध में, जो बाबर ने लड़ा था दूसरा युद्ध, यहाँ बाबर, एक बार फिर बाबर, फिर एक युद्ध लड़ लिया। अब ये था दिल्ली पे आ गया, दिल्ली को जीत लिया इसने, आधिपत्य कर लिया, मुगल वंश की स्थापना इसने कर दी। अब दिल्ली के बाद ये बंदा कहाँ पे गया? इसने वापस नीसलो रेवी को नहीं युद्ध तो लड़ी सीख। अब वो क्या करे? 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। खानवा, पानीपत कहाँ था? हरियाणा में। 1526 में खानवा का युद्ध। ये खानवा कहाँ है? ये अपने जो है राजस्थान, वही है खानवा। राजस्थान में अपने जो स्टेट है राजस्थान, उसमें खानवा है। वहाँ इसने क्या लड़ लिया? युद्ध लड़ लिया 1527 ईस्वी के अंदर। अभी इसने यहाँ पे, ये तो दिल्ली पे था, अभी युद्ध लड़ा है, तो युद्ध किससे लड़ा होगा? ये लड़ता मेवाड़ का शासक था। कौन? राणा सांगा। संग्राम सिंह भी यही, राणा सांगा भी यही है। तो इसमें बाबर क्या हो गया? विजयी। बैठो हार तो बनिया, जीत की तो ठा नहीं रखी। वो अपना राणा सांगा जी क्या होगा बेचारा, ये शासक तो था, वो हार गया। किससे हार गया? बाबर से। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में, 1527 ईस्वी में, ठीक है। राजस्थान में जगह है खानवा, वहीं पे, ठीक है। मेवाड़ का जो राणा सांगा था, इस वो युद्ध हार गया। अब इसके बाद जो तीसरा युद्ध 27 में हो गया। अब दिल्ली पे कौन? अपने बाबर जी बैठे हैं गद्दी पे, दिल्ली पे बाबर। एक फिर 1528, और तो हर साल युद्ध ही करियो। 26 में पानीपत, 27 में खानवा, और 28 में अपना आएगी चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कहाँ का? चंदेरी का युद्ध। अन क्या करते हैं? जग पड़ती को ना क्या करते हैं? इन जीत ली, बिन जीत ली, उठा लुगाया ने लिया था, काम तो होगा नहीं, ठीक है। अब वो 28 का माएँ की चंदेरी को युद्ध। अब वो तो दिल्ली पर बैठे हो। अब वो सोचो चंदेरी जगह कटे है? मध्य प्रदेश में चंदेरी एक जगह है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो चंदेरी को युद्ध है, तो चंदेरी एक जगह है मध्य प्रदेश में। तो चंदेरी का शासक कौन था? चंदेरी का शासक कौन था? मेदिनी राय। क्या नाम था उसका? मेदिनी राय। मेदिनी राय चंदेरी में शासक था। युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध ही हुआ था। कहाँ था जगह? ये एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। 1528 में युद्ध हुआ था। दिल्ली पे कौन था? बाबर। बाबर एक बार फिर विजयी, बाबर एक बार फिर विजयी, और हार का सामना करना पड़ा मेदिनी राय को। अब ये जो बंदा बाबर है, इसने पानीपत जीत लिया 1526 में, 27 में खान और राजस्थान का युद्ध जीत लिया, 28 के अंदर इसने चंदेरी को नहीं छोड़ा, वो भी अपने आधिपत्य में कर लिया। अब इसके बाद जो लास्ट 1529
1529 में। तो ये युद्ध ही एग्जाम में पूछ जाते हैं। अब फिर यहाँ पे बाबर, कहाँ पे बाबर? दिल्ली पे। दिल्ली पे बाबर जी बैठे हैं वापस। और थोड़ा काम बस गद्दी दिल्ली की जाए थी, भाग्य तो कल्याण आधिपत्य कमाए और की है। दिल्ली पे कौन बैठे हो? बाबर। फिर खुदली चाली, एक युद्ध और लड़ लिया। तो वो क्या करे हो क्या, इसके बाद में एक और पानीपत को युद्ध होगो, खानवा को होगो, चंदेरी को होगो। अब ये घाघरा है बच्चों, इन्हें भी कौन छोड़े हो? घाघरा का युद्ध। अभी जो घाघरा जो जगह है वो कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश में एक जगह है, ठीक है। वहाँ ही इसने युद्ध लड़ा था। किसका? घाघरा का युद्ध। कब लड़ा? 1529, 26, 27, 28 और 29, घाघरा का युद्ध। अब युद्ध लड़ा किससे? इब्राहिम लोदी। अब वो इब्राहिम लोदिया का तो ये वो ला पड़ रहा कि छुड़े ही नहीं। इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी। महमूद लोदी का बड़ा वर्णन मिलता है इतिहास में। महमूद लोदी, वैसे अपन लोदियंस पढ़ेंगे तो इसका इतना वर्णन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कई बार इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं महमूद लोदी के। तो ये बेचारा ये तो फिर विजयी हार वो तो मैं बाबर आनी कहना बाबर आजम आ गए। तो वो तो बाबर आजम हारेगी, कौन नहीं हारे? वो बेचारा क्या करे, वो 500 हार दो। क्यों? अब भीत में सिर बैठाओ तो ठुकी सी नहीं, अब तो बड़ी बनाई भीत ही बाबर तो वो हारेगी, कौन नहीं हारे। 1526 में पानीपत हरियाणा का युद्ध किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। उसको हरा के दिल्ली पे आधिपत्य किया। ये शासक था फरगना का बाबर। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा करके इसने क्या कर दिया? मुगलों की स्थापना कर दी, दिल्ली पे अपना आधिपत्य कर लिया। इससे हर प्रधानमंत्री 5 साल के लिए अपना आधिपत्य कर लेता है। राष्ट्रपति इसी पर पहुँच नहीं होती, वो वह साइन करने के लिए बैठा रहता है बेचारा बोला वाला, ठीक है। 27 में फिर किसका युद्ध? खानवा का युद्ध। खानवा को भरतपुर बताते हैं, राजस्थान में यहाँ पे, ठीक है। वहाँ युद्ध लड़ा। कौन था? राणा सांगा, मेवाड़ पे था, ठीक है। वो भी हार गया। बाबर तो बाबर तो जीतो नहीं, वो हारे ही को नहीं। फिर 28 में आएगा चंदेरी युद्ध, एक जगह है मध्य प्रदेश में। 700 कौन बड़ा को? मेदिनी राय क्यों लड़ो, बिना भी हरा के। फिर 1529 में घाघरा भी कौन छोड़ो, यूपी में एक जगह है घाघरा का युद्ध, ठीक है। बड़े युद्ध लड़े किन के साथ? इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई कौन है? महमूद। उसको हरा करके इसने क्या कर लिया? आधिपत्य कर लिया, ठीक है। यूपी में भी अपना आधिपत्य कर लिया। पर बेटो कत्तो करो, कहना कि हर पाप को गड़ा तो भराई है, कत्ता लोग मार से रहे। 29 में तो घाघरा पकड़ो, और 30 का माँ गेला आएगो, घाघरा पकड़े ओशी, ठीक है। अब बात करते हैं 1530 की। 1530 ईस्वी बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी 26 दिसंबर। अरे फिल्म भी अब 16-31 दिसंबर के वो ध्यान रखिए बराबर है। हाँ, मूवी को नाम है 16 दिसंबर, 26 दिसंबर आएगी कहीं को नहीं, थोड़ा दिन बाद नहीं गए, ठीक है। बात देख नहीं गई, ठीक है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी को होगी, ठीक है। हेलो, बाबर होना तो बाबर ने पहले की करियो दफनायो, कट्ठे दफनायो। मैं बताऊँ, बाबर ने पहले दफनायो आगरा। क्या किया? दफनाया। कहाँ दफनाया? आगरा में। लेकिन इनकी इच्छा ही ना ब कट्ठा की ब काबुल की ही का मन दफनाओ तो काबुल का माँ दफनाओ। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, ठीक है, वहाँ मुझे दफनाओ। लेकिन इनकी एक जो दफना दियो कटे आगरा ना, वो तो मतलब कब्र का माँ भी दक्कन पड़ी करना चेंज कराना। फिर इसे वापस दफनाया गया, वापस दफनाया गया, दफनाया गया। कहाँ दफनाया इसको? वापस, इसको वापस दफनाया काबुल। काबुल में कहाँ दफनाया गया? काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में।
बाबर को वापस आगरा में से दफनाया गया था, लेकिन इसकी इच्छा थी कि मुझे काबुल में ही यदि मैं मरूं तो मेरी जो कब्र है, जो मेरा मकबरा है, वो कहाँ बने, वो काबुल में बने। लेकिन इसको पहले दफना दिया, कहाँ दफनाया गया, आगरा में, लेकिन फिर इसको वापस काबुल में इसको दफना दिया गया। ये हैं अपने बाबुल के काबुल और काबुल के बाबर। इसका अंतिम समय यही था। बाबर के बाद हाँ एक चीज़ और देखना कि मुबैयान ये एक पद शैली है, पद्य शैली। मुबैयान एक पद शैली है। मुबैयान पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है किससे, बाबर को मुबैयान पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है। किसको, बाबर को। बाबर का बेटा कौन है, हुमायूं। कौन है, हुमायूं। तो ये अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा बाबर का बेटा हुमायूं। मुगल वंश शुरू हो गया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये तो सबको पता है। ठीक है, जैसे वो शायरी है ना कि नवरात्रों में तो वो और भी अच्छी लगती है, नवरात्रों में तो वो और भी अच्छी लगती है, माथे पर टिक्का और सर पे दुपट्टा रखती है। नवरात्रों में तो वो और भी अच्छी लगती है, माथे पर टिक्का और सर पे दुपट्टा रखती है। इन दिनों उसके चेहरे का तुम्हें नूर क्या बताऊं यारो, ऐसा लगता है कि माँ शेरावाली कृपा उस पर रोज़ बरसती है। ठीक है, तो ध्यान रखो, अपना टॉपिक है बाबर। ये तो आज हो गया। मुगल वंश का संस्थापक बाबर जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर दफनाया गया आगरा में, जक्कन पड़ी, पाँचों लेखा काबुल में। ठीक है, फिर अगले बात करेंगे अपन इसका बेटा हुमायूं। अब शुरुआत कर दी मुगल वंश की, इंडियन हिस्ट्री की, तो इसके बाद टॉपिक लेंगे अपन हुमायूं। बाप ने आदर पड़ गई जीत भागी, औलाद ने पड़ गई हार भागी। तो बात करेंगे, घटे शासक कहते हैं हुमायूं को इतना नहीं था इसमें दम, और माया पड़ जाए तो और 5-12 बगैर तो। ठीक है, तो भाइयों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, लाइक शेयर वो तो करना ही है। खुद सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, उनसे भी सब्सक्राइब कराओ, देखते अपने आप कर देंगे यार। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।